दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी बोहर के परमाणु मॉडल से पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप लाइन से देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है? ये बोहर का परमाणु मॉडल जरा समझिए। जब भैया थॉमसन ने कहा कि पूरा एक गोला होता है, उनका गलत हुआ। रदरफोर्ड ने कहा चक्कर लगाता है, लोगों ने कहा कब तक चक्कर लगाता है, तो तीसरे नंबर पे आ गए बोहर। बोहर कह लीजिए या बोर कह लीजिए, बात एक ही है। इन्होंने कहा जो रदरफोर्ड कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है, वो भी ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये भी ठीक है। बोले सारी बातें ठीक हैं। बोले जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश भी कहते हैं, ये भी ठीक है। आपने जो जो बताया सर जी सब सही है, लेकिन तुम्हारी एक ही तो दिक्कत है, तुम कह रहे हो कब तक चक्कर लगाएगा, तो हम उसे हल करे दे रहे हैं। इन्होंने कहा केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें कोणीय संवेग NH/2π होगा। क्या होगा? अब सर जी ये कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग को आप समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। अगर मान लिया हम है, देखिए मेरे अंदर द्रव्यमान तो है, हमने चलना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर वेग भी आया, यानी द्रव्यमान वेग, तो हम संवेग ही कहेंगे उसे। यानी कोई भी व्यक्ति जब नॉर्मली चल रहा तो उसे संवेग कहेंगे। लेकिन जब कोणीय गति होती है तो हम लोग इसमें कोणीय दूरी से गुणा कर देते हैं, तब यह बन जाता है कोणीय संवेग। यानी कोणीय संवेग का मतलब mvr। तो इन्होंने बड़े कठिन बात बता दी, लोगों ने कही ये क्या है? बोले इससे फायदा होगा। बोले इससे यह होगा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा ना तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी ना ऊर्जा घटेगी, बल्कि वो लगातार बोले यार तुम्हारी दिक्कत क्या है? बोले तुम यही तो कह रहे हो कि ये चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा। तो हम कह तो रहे हैं कि ये केवल उन्हीं में चक्कर लगाएगा जिनमें इनका कोणीय संवेग, हिंदी में लिख देते हैं, जिनमें इनका कोणीय संवेग यानी mvr का मान NH/2π होगा। कितना होगा? NH/2π। बोले फायदा? बोले फायदा एक ही है, ना तो ऊर्जा बढ़ेगी ना घटेगी। जब ऊर्जा बढ़ी नहीं घटी नहीं तो ये एक नियत वेलोसिटी से, नियत चाल से चक्कर हमेशा लगाता रहेगा। हालांकि ये मॉडल भी आगे चल के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, थोड़ी सी गलतियां निकली, लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से इस मॉडल को ही सही मान लिया गया। और इस मॉडल को पूरा जो अपनी नाभिक का मतलब क्या है, यानी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसकी आधारशिला माना गया। यानी एक बहुत बड़ा ये मॉडल था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपसे नाभिक की खोज पूछेगा तो रदरफोर्ड ने की है, परमाणु की खोज पूछेगा तो डाल्टन ने की, ठीक है। उम्मीद करते इसकी गलती क्या है, ये भी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। मॉडल क्या है? मॉडल यह है परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग नाभिक कहलाता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग NH/2π होता है, जिनमें इनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इनमें ना तो इनकी ऊर्जा बढ़ती है ना घटती है, बल्कि एक नियत चाल से ये चक्कर लगाता रहता है। गलती क्या है? ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसी नाम से, जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है, जाके डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, कोर्सेज और PDF मिलते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।